भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा? हमने कहा कथा सुनना शुरू कर दीजिए। कथा जब निरंतर सुनेंगे तो भगवान के चरणों में प्रीति अपने आप बढ़ेगी, कुछ नहीं करना आपको। हाँ जी, इस घोर कलयुग में लोग आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। देखिए ना, सूत जी महाराज ने कहा, सौनक जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम सभी का कल्याण हो, उत्थान हो। ये जो भागवत की कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार सुखदेव जी कथा सुना रहे थे राजा परीक्षित को। तभी देवराज इंद्र ने कहा सुखदेव जी से कि प्रभु क्या ये कथा हमें मिल सकती है? सुखदेव जी बोले क्यों नहीं, आपको जरूर मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? बोले आओ। एक बार अपने गुरु जी से इंद्र ने पूछा, अपने गुरु जी बृहस्पति जी से, क्या ये भागवत हमें मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगी, जाओ सुनो। इंद्र सुनने तो नहीं गए, सौदा करने चले गए। अमृत का कलश लेकर गए और कहने लगे सुखदेव जी से, सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। हाँ, सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। सुनो, सुखदेव जी से कहा इंद्र ने, सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत लाए हैं सो आप ले लो, और कथा आप जो परीक्षित को पिला रहे हैं ये हमें दे दो। सुखदेव जी ने कहा नहीं, संभव नहीं है। आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी मणि, हमारी कथा मणि है। अब कोई मणि देकर कांच का टुकड़ा ले ले उसे तो समझदार नहीं कहेंगे। आपके स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और हमारी भागवत मणि है, इसलिए आपके कांच के टुकड़े को नहीं लिया जाएगा। देवराज इंद्र को अनाधिकारी समझकर सुखदेव भगवान ने कहा आप इसके अधिकारी नहीं हैं। देखिए इंद्र भी इस कथा के अधिकारी नहीं। कथा कौन सुनने का अधिकारी है? जिसके भीतर भगवत प्रेम होता है, भक्ति होती है। इंद्र तो अमृत का कलश लेकर आए और कहने लगे कि आप अमृत ले लो, बदले में भागवत दे दो। अदला बदली देखो यहां नहीं होती। ये कोई वस्तु थोड़ी है कि अदला, ये तो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान है। अदला बदली का कोई तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। अदला बदली का जाओ। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, देखिए हमें नहीं सुनाया भागवत जी। जब 7 दिन की कथा में राजा परीक्षित का उद्धार हो गया तब इंद्र ने सुना तो तराजू बांधी स्वर्ग लोक में और एक पलड़े पर भागवत को रखा और दूसरे पलड़े पर संसार के अपने स्वर्ग के सुखों को रखा। और जब तौल करके देखा तो भागवत का पलड़ा सबसे भारी था। इंद्र घबरा गए, बोले संसार, इंद्र ने अपना कल्प वृक्ष सोना चांदी खुद तराजू पर चढ़ गए, पर भागवत का पलड़ा तो भारी था तो नीचे था। भागवत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इंद्र ने घबराकर भगवान का आवाहन किया तो भगवान प्रकट हो गए। इंद्र मैं यही हूं, कहीं गया नहीं हूं। ये जो भागवत है इसे आप कोई सामान्य पोथी ना समझ लेना, कोई सामान्य सी वस्तु ना समझ लेना। ये तो मेरा स्वरूप है, ये भगवान का ही स्वरूप है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, भागवत जी तो प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। भगवान का बोध कराती हैं भागवत जी। इसलिए आज इंद्र चरणों में गिर पड़े और आज इन्हें समझ आई कि यह भागवत तो भगवान स्वरूप है। इंद्र ने प्रणाम किया और अपने धाम को, अपने स्वर्ग को चले गए, अपने आसन पर बैठ गए। अब पंगा नहीं लेंगे इंद्र कभी।
जान गए कि ये भागवत जी कौन है। भागवत जी हम सभी का कल्याण करने के लिए इस धरती पर इस युग में अवतरित हुई हैं। भागवत ना होती तो हम किसके माध्यम से अपना कल्याण करते हैं? बताओ, किसके माध्यम से आप अपना कल्याण करते? आज कोई सोचे कि मैं अपने पूर्वजों का मोक्ष करना चाहता हूं, तो कैसे होगा? जब आप अपने पूर्वजों को भागवत सुनवाएंगे तब इस भागवत से ही तुमको मुक्ति मिलेगी। सच कहें तो हम सभी पर कृपा करने के लिए भगवान ने भागवत को भेजा है। इस धरा पर जाओ, सुन सुन करके लोग, सुना सुना करके लोगों को इन सब का कल्याण कर लेना, सब भगवत प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। हाँ, जो कथा प्रेमी हैं वो तो अधिकारी हैं भगवान के। जिनने कथा नहीं सुनी वो 84 के फेर में पड़े हुए। इसलिए भागवत जी को देखकर इंद्र ने प्रणाम किया। 7 दिन की कथा से राजा परीक्षित तर गए। यही उदाहरण है भागवत जी का। परीक्षित जैसे जिन्हें श्राप लगा था उनका भी उद्धार भागवत से हो गया। भागवत प्राणी मात्र का उद्धार करती है, प्राणी मात्र का कल्याण करती है भागवत जी। ये भागवत एक बार देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। अच्छा, हाँ, अच्छा, नारद जी को भी सुनना पड़ी। देखो, नारद जी सुनते हैं पर वो अपने लिए नहीं, हम सबके कल्याण के लिए सुनते हैं। अच्छा, नारद जी एक बार कीर्तन करते करते जा रहे थे और कह रहे थे, कि एक नजर कृपा की कर दो, है ना? एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। ओ भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। तो आओ बड़े भाव से राधा रानी की शरणागति ग्रहण कर लें। श्री राधे नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। ओ लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। हरि बोल। मैं तो राधा श्री राधा रटूं, मैं तो राधा
श्री राधा रटूं। मैं तो राधा श्री राधा रटूं। मैं तो राधा श्री राधा रटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। वो कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडले श्री राधे। मेरे शीश कमल पग धर दो लाडले श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडले श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। हरि बोल। न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। वो चाहे तन सौ प्राण भी जाए कभी। चाहे तन सौ प्राण भी जाए कभी। वो चाहे तन सौ प्राण भी जाए कभी। चाहे तन सौ प्राण भी जाए कभी। मोहे दर्शन, मोहे दर्शन, मोहे दर्शन का वर दे दो लाडले श्री राधे। मुझे दर्शन का वर दे दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे। एक नजर कृपा के कर दो हरि बोल। श्री राधे। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। 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 निज नाम का मंत्र बता 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 दीजिए। मेरे मन की, मेरे मन की, मेरे मन की व्यथा सब हर दो लाडले श्री राधे। मेरे मन की व्यथा सब हर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा के कर दो लाडले श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे।
भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भक्तों की झोली भर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक नजर दया की कर दो।